नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर प्राचीन इतिहास के सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में प्राचीन इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। जो पेपर आपको पढ़ना है उसका नाम है अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी भारत और विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। कुल 8 यूनिट आपको इसमें पढ़ना है। एक एक करके हम लोग जानेंगे कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। जो आपका सिलेबस है ये 2 खंड में विभाजित है। पहला खंड ए है, इसमें आपको अर्ली कल्चर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। पहले यूनिट से लेकर के चौथे यूनिट तक इसमें आपको पढ़ना है। जो आपका पहला यूनिट है इसमें सबसे पहले आपको इतिहास जानने के स्रोत के बारे में पढ़ना है। इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, इसमें आपको वास्तु साक्ष्य के बारे में पढ़ना है। वैदिक साहित्य क्या है इसके बारे में पढ़ना है। वेदांग साहित्य क्या है, वेदांग साहित्य के बारे में पढ़ना है। रामायण के बारे में पढ़ना है, महाभारत के बारे में पढ़ना है और किस प्रकार से ये इतिहास के स्रोत हैं, क्या क्या जानकारी हमको इससे मिलता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। अब दूसरा यूनिट देख लेते हैं। दूसरे यूनिट में आकर के आपको सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में पढ़ता है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, उसको आपको दूसरे यूनिट में पढ़ना है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का आरंभ किस प्रकार से हुआ इसके बारे में आप जानेंगे। इसका विस्तार कितना था इसके बारे में जानेंगे, यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता के विस्तार के बारे में आप पढ़ेंगे। सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं उसकी विशेषताओं के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद सामाजिक एवं धार्मिक स्वरूप क्या था इस सभ्यता का, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सामाजिक विशेषताएं कौन कौन सी थी, धार्मिक विशेषताएं कौन कौन सी थी, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। विश्व से इसका क्या संपर्क था, वैश्विक संपर्क के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सरस्वती सभ्यता के व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, वाणिज्य के बारे में पढ़ेंगे और इस सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ था, इसके पतन के कौन कौन से कारण थे, उसके कारणों को आप दूसरे यूनिट में पढ़ेंगे। अब तीसरा यूनिट देख लेते हैं। तीसरे यूनिट में आकर के आपको वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ना है। इसमें आप वैदिक संस्कृति की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि वैदिक संस्कृति की प्रकृति किस प्रकार की थी। आर्यों का सामाजिक संगठन किस प्रकार से था, इस संगठन की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। धार्मिक और आर्थिक जीवन किस प्रकार से था आर्यों का, इसके बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता से सिंधु सभ्यता का अंतर संबंध क्या था, इसके अंतर संबंध के बारे में आपको तीसरे यूनिट में पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देख लेते हैं। चौथे यूनिट में आकर के आपको पौराणिक युग की संस्कृति के बारे में पढ़ना है। इस युग की सामाजिक संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। इस युग के नैतिक आधार कौन कौन से थे, इसके नैतिक आधारों के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद खंड बी देख लेते हैं। खंड बी में आपको एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। 5वें यूनिट से लेकर के आपको 8वें यूनिट तक इसमें पढ़ना है। 5वें यूनिट में क्या क्या पढ़ना है इसको देख लेते हैं। इसमें आपको अध्ययन के स्रोत के बारे में पढ़ना है। ये जो सिलेबस आपका है इसके अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ना है, पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में आपको पढ़ना है, विश्व में नदी घाटी सभ्यताओं का विकास किस प्रकार से हुआ इसके बारे में आपको 5वें यूनिट में पढ़ना होगा। अब छठा यूनिट देख लेते हैं। 6वें यूनिट में आकर के आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का उद्भव किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से इसका विकास हुआ, इसका विस्तार कितना व्यापक था, इसके बारे में पढ़ना है। सामाजिक और धार्मिक विशेषताएं कौन कौन सी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसी में आपको सुमेरियन सभ्यता के बारे में पढ़ना है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। बेबीलोनिया की सभ्यता के बारे में पढ़ना है, असीरियन सभ्यता के बारे में पढ़ना है और इन सभ्यताओं की विशेषताएं क्या हैं इसके बारे में आपको 6वें यूनिट में पढ़ना है। अब 7वां यूनिट देख लेते हैं। 7वें यूनिट में आकर के आपको नील घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। जो मिस्र की सभ्यता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। इस सभ्यता का उदय किस प्रकार से हुआ इसके बारे में जानना है। नील घाटी सभ्यता का विकास किस प्रकार से हुआ इसके बारे में जानना है। सामाजिक और धार्मिक प्रकृति, यानी नील नदी घाटी की सभ्यता जो है उसकी सामाजिक प्रकृति किस प्रकार से है, धार्मिक प्रकृति किस प्रकार से थी, इसके बारे में आपको 7वें यूनिट में पढ़ना है। 8वां यूनिट देख लेते हैं। 8वें यूनिट में आकर के आपको चीन की सभ्यता के बारे में पढ़ना है कि चीन की सभ्यता का उद्भव किस प्रकार से हुआ था, किस प्रकार से इस सभ्यता का विकास हुआ था, विकास के कौन कौन से चरण थे इसके बारे में पढ़ना है और चीन की सभ्यता की कौन प्रमुख विशेषताएं थी, इस प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको 8वें यूनिट में पढ़ना होगा। इतना आपको यानी कुल 8 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।